पैनिक टाइप में फील कर रही हूँ। मुझे पता है गलती मेरी थी सारी, पता है बच्चे के लग गई है, बच्चे बच्चे जा रहे हैं गांव में और मैं अकेली बैठी रो रहे हो आप खेलूँगा गर्मी लगेगी बेटा, लगेगी चिकी प्लीज भेजना पड़ेगा इनको गांव में। पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आज मैंने सुबह से ना कंघी नहीं करी है और मेरे बालों का हाल देख सकते हो। मैंने कल ही वॉश करा था और मैंने ना एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करा, तो ये ऐसे हो गए और एक दिन में ये हाल हो जाता है बालों का। अपना अच्छा पुराने स्कूल में जाना है, नहीं में जाना है? नहीं नहीं मैम जी थी मोटी हो गई रे, देख कितनी पतली स्वेलिंग आ रही है वो इसके तो सच्ची में। बेटे डॉक्टर के दिखाऊंगी आज। आज हाँ दिखाया इसके ना स्वेलिंग हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और ये व्लॉग सैटरडे से जो मैंने डाला था ना उससे आगे का है। बच्चे चले गए हैं अभी गांव में और मैंने रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन नहीं रुकना था। बच्चों की जिद के सामने ना कभी कभी एकदम से बेबस हो जाते हैं ना, और उनके जाने के बाद ना मेरे मन में बेचैनी हो गई है। बस मैं प्रेस में लग गई थी कि कल मैंने भीगने के लिए रखे थे ना, ये नए कपड़े थे इनके यूनिफॉर्म, तो बस प्रेस करके रख दूँगी, फिर सुबह ना टाइम लगता नहीं है, जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ता है। तो प्रेस कर दिया मैंने और ये ना मूव मंगवाई है मैंने लड्डू के लिए, क्योंकि उसके ना उंगली में बहुत ज़्यादा लग गया और मेरी इतनी टेंशन हो रही है ना, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा दिमाग है ना वहीं जा रहा है बार बार। और पता नहीं कैसी तबीयत होगी। मैंने फ़ोन भी करा था लेकिन अभी फ़ोन उठाया नहीं, मेरी बात नहीं हुई है। पता है बच्चे के लग गई है और कच्चे हाथ हैं उसके, मुझे टेंशन तो ये हो रही है कभी फ्रैक्चर वगैरह ना हो। तो देखते अभी बात करूँगी ना तो ही पता चलेगा। मैं उसको रोक भी रही थी कि मैं डॉक्टर के ले जाऊँगी, या फिर तो लालच भी दिया था मैंने पार्क का, लेकिन उसको रुकना ही नहीं था। और अभी ना 9:30 हो गए हैं, लेट ही आएंगे, अभी तो कोई चांस ही नहीं आने का। खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा था सच्ची में मेरा। अगर नहीं आराम हुआ ना तो कल डॉक्टर को लेके जाऊंगी। और यहाँ है ना ये जॉइंट, यहाँ स्वेलिंग है उसके, पता नहीं अचानक से कैसे क्या हो गया। गलती मेरी थी, मुझे पता है गलती मेरी थी सारी। तो बस आने के बाद ही पता लगेगा, बताती हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। फ्रैक्चर ना हो, मेरे को यही डर है कि कभी फ्रैक्चर हो या फिर मांस वगैरह ना फट गया हो बीच में से, या क्योंकि कच्चे हाथ है ना बच्चे के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मेरा ना सारा दिमाग उसी के ऊपर जा रहा है बार 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 बार, पता नहीं कैसी, पता नहीं कैसी। मैं लग रहा है मैं पैनिक नहीं हो जाती, जैसे पैनिक टाइप में फील कर रही हूँ मुझे। ये होती है ना एक अंदर, कोई समझ भी नहीं सकता है। अभी मूव लगा के उसको गर्म पट्टी बांधूंगी आते के साथ ही, और देखती कुछ ज़्यादा लगी ना, अगर मेरे को लगा कि हाँ ज़्यादा मतलब स्वेलिंग है तो मैं कल डॉक्टर के लेके जाऊँगी। तो चलो अभी ना टिफ़िन वगैरह धो के रखती हूँ, और क्योंकि मन नहीं है मेरा आज कुछ भी करने का। बाय करो, गुड नाइट बोलो। कल स्कूल जाना है, 12 बज रहे हैं। बस अभी 12 बजने वाले थे तभी आए हैं। आते ही इनके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। लड्डू को मैंने डायपर लगाया है क्योंकि उसकी तबीयत वैसे ख़राब है, लेटते के साथ ही उसको नींद आ गई थी। मूव लगा दी थी मैंने और हल्की सी पट्टी बांध दी है ताकि ना वो मूव ना छूटे। बस इनको सुलाने के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में। अभी 5:30 बजे हैं और मैं उठते ही बाहर आ गई हूँ क्योंकि बालकनी का गेट अभी खुला रखते हैं ना। इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना मुझे, यहाँ पे एकदम से ठंडे ठंडा सा लग रहा था। हवा तो नहीं चल रही है लेकिन ठंडक थी बहुत ज़्यादा, और अंदर बहुत ज़्यादा मतलब उमस टाइप में हो जाता है ना गर्मी।
और एकदम से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, चिड़िया की चहचहाट रहती है और जो पक्षी बोलते हैं ना तो मन एकदम से शांत हो जाता है, पॉजिटिव फील होता है, एक सुकून सा जो बोलते हैं ना, सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। थोड़ी देर तक मैं यहीं खड़ी रही, एकदम से अच्छा लगता है। सुबह सुबह ना थोड़ा सा टाइम खुद को भी देना चाहिए। बस मैं 10 मिनट यहाँ खड़ी रही, उसके बाद मैं चली गई अपने काम पे लग गई जाते ही, क्योंकि मुझे काम भी करना था। और अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो ना, तो अगर आप वैसे ही टाइम ख़राब कर दोगे ना इधर उधर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपना उठ के 10-15 मिनट बाद मैं अपने काम पे लग गई थी, नहीं तो फिर हपड़-दपड़ हो जाती स्टार्ट, क्योंकि बच्चों के स्कूल अब जल्दी लगते हैं ना। तो मेरा टाइमिंग अब यही है, मैं 5 से साढ़े 5 बजे तक तो उठ जाती हूँ। 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है, लेकिन उठने में ना 15 मिनट 10 मिनट मुझे लग ही जाते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि बैठ के आराम से मैं अपना भगवान का नाम लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, तब जाके मैं अपना काम पे लगती हूँ और फिर कंटिन्यू मैं काम करती हूँ ताकि लेट ना हो। तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई, बालकनी क्लीन की, उसके बाद पोछा लगा के अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। पहले ना थोड़ा-सा टिफ़िन की तैयारी करके जाऊँगी, ताकि ना सब्ज़ी जो है बन जाए। मैं इतने नहा के आऊँ ना, बनने वाली रहती है, तो फिर मैं फटाफट से पराठे वगैरह सेक देती हूँ। अभी मुझे ना कद्दू बनाना है, कद्दू बोलते हैं, घिया है ना गोल वाली, वो वाली, उसका टेस्ट अलग रहता है। लंबी वाली जो घिया रहती है ना लौकी, उसका टेस्ट अलग आता है। ये गोल वाली ना खटास रहती है, इसमें थोड़ी-थोड़ी खट्टी रहती है, टेस्टी बनती है। तो बस अभी छोंक मैंने तैयार कर दिया है, प्याज़ डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, बेसिक जो मसाले रहते हैं वो डाल दिए हैं और अपना घिया भी डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मैं कोटिंग लगा दूँगी सारे मसाले की, और थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, उसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और एक साइड मैंने आटा गूँथ के रख लिया है, इतने में नहा के आऊँगी ना आटा भी सेट हो जाएगा। तो ये सारी तैयारियाँ मैं नहाने से पहले ही करके जाती हूँ। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बस ऐसा मन करता है कि क्लीनिंग करने के बाद कि फटाफट से मैं नहा के आ जाऊँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं करके ही जाती हूँ, नहीं तो फिर लेट होने का रहता है। सब्ज़ी फिर टाइम से नहीं बन पाती है। और अभी ना अंगूर हैं, ये ना जैसे इसका जॉइंट रहता है ना, ऊपर से थोड़े-थोड़े मतलब वैसे ब्लैक-ब्लैक हो जाते हैं, फिर बच्चे खाते नहीं हैं और इतने महँगे आते हैं ना ये। मैंने क्या किया ना, इसके जो ये निकाल के और सारे चाकू के साथ थोड़े-थोड़े कट कर दिए थे, ताकि बच्चों को ना साफ़ लगे। बच्चे ऐसे हैं कि थोड़ा-सा भी दिखेगा ना उन्हें हल्का-सा ब्लैक भी, तो मतलब खाएँगे ही नहीं। इस वजह से, और आज तो ना मतलब मैंने ये 200 रुपए केजी के हिसाब से लिए थे। तो इतना महंगा फ्रूट हो गया है ना, और जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी ना उतना ही फ्रूट महंगा रहेगा। बच्चों की ना 2 लंच होते हैं, ब्रेक होते हैं, एक फ्रूट का होता है और एक खाने वाला वो रहता है। तो इसलिए मैंने जो है अलग-अलग मैं रखती हूँ। वैसे तो जो इनका पुराना स्कूल था ना उसमें भी ऐसे ही था, तो फ्रूट का और सब्ज़ी मैंने रख दी है। तो ये सारी चीज़ रखूँगी, और मेरे मन में यही चल रहा था रख तो रही हूँ मैं ये सब्ज़ी, लेकिन बच्चे खाएँगे या नहीं खाएँगे। लेकिन जब बच्चों का टिफ़िन आया ना वापस, तो बच्चों ने पूरी सब्ज़ी फिनिश कर दी थी। दिल को इतना खुश हुआ ना मेरा कि चलो सब्ज़ी खा ली है। आलू समझ के ही खाई थी, क्योंकि आलू ना बच्चों के फ़ेवरेट रहते हैं। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ ना तो आलू ही डालती हूँ इनके टिफ़िन में, तो इन्हें लगा था कि आलू ही है, तो इन्हें खा ली थी सब्ज़ी। और हस्बैंड का टिफ़िन भी इसी टाइम मैं रेडी कर दूँगी, क्योंकि ना ये जो बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना तो उधर के उधर ही निकल जाते हैं। दोनों की टाइमिंग अब ठीक है, मतलब एक साथ ही चले जाते हैं सारे। और इतना बड़ा डिब्बा इतनी छोटी सी। अभी दोनों बच्चों को नहला दिया है और रेडी कर दिया है। लड्डू को तो चीकू की मुझे पोनीटेल बनानी पड़ती है, और इसको 2 बनवानी रहती है। इसको 2 बनवानी थी, और बोल रहा था कि मम्मा मैं क्यूट बन के जाना चाह रहा हूँ, कि मेरे को ना क्यूट डॉल जैसा बना दो। 1 बना रही थी मैं, लेकिन इसको 2 बनवानी है। और इसकी एक आदत और है, आने के बाद है ना, जैसे अपनी पोनीटेल खोलेगी ना, रबड़ को इधर-उधर फेंकना है इसको, और फिर मैं ढूँढती रहूँगी, उसी में इतना टाइम निकल जाता है। अभी मैंने इसको अच्छे से रेडी कर दिया है, और इसको फिर देखना था अपना मिरर में कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ज़्यादा शौक है मतलब फ़ैशन का इसको, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस एज में भी। तो मैंने इसको ना पिन ऐसे लगाई थी, और इसको नहीं लगवानी थी, इसको दूसरे तरीके से लगवानी थी। पता नहीं बच्चे कहाँ से सीखते हैं, मतलब 5G बच्चे हैं। जैसा मैं करूँगी ना, नहीं मम्मा इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो बच्चों को रेडी कर दिया है। अभी मैं लगाऊंगी टीका दोनों को ही, क्योंकि सुबह-सुबह ना मैं हमेशा टीका लगा के ही भेजती हूँ। तो दोनों बच्चे रेडी हैं, बस इनको ब्रेकफ़ास्ट मैं करवाऊँ। अभी ना इसके मूव लगा दूँगी लड्डू को, और थोड़ी-थोड़ी पट्टी बाँध दूँगी हल्के-हल्के हाथ से, ताकि मूव ना हटे जब तक क्रीम ऑब्ज़र्व ना होगी।
तो इसने दर्द हो रहा है, मम्मा नहीं लगवानी है, तो हल्के हल्के हाथ से मैंने लगाई थी, क्योंकि ना फिर ये दर्द थोड़ा सा कम फील होगा इसको। और मैम से मैं बोल के आई थी कि चोट लगी हुई है तो ध्यान रखेंगे, और बच्चों को चोट लग जाती है ना, तो और लड्डू को तो कुछ खास ज़्यादा ही होता है ये चीज़। चीकू तो फिर भी इग्नोर कर देता है, मतलब थोड़ी मोटी चीज़ लग जाए ना तो वो इग्नोर कर देता है, लेकिन लड्डू को छोटा सा भी लग जाए ना तो इसको मतलब उसको होता है ना एक बच्चा ऐसा कि मतलब ज़्यादा फील करता है, तो वो उस तरीके से है। बस अभी लगा दी है पट्टी भी। अब इनके लिए मैं लेके आई थी रस भिगो के दूध। वैसे तो ये खा लेते हैं, लेकिन अभी इनको इतने नखरे थे कि मुझे नहीं खाना। इसने भी नहीं खाया और चीकू ने भी नहीं खाया। ख़राब हो जाता है ये, इसलिए फिर मुझे ही खाना पड़ा ना चाहते हुए, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह भूख लगती नहीं है, लेकिन फिर मुझे ही ख़त्म करना पड़ा। बस इनको मतलब वाटर बोतल लेनी थी, इनको पानी पिलाया है और उसके बाद लेके गई थी इनको स्कूल में। और मैं भी जाऊंगी साथ में, क्योंकि बुक्स वगैरह जो मिलेंगी ना उसको इसकी क्लास में सबमिट करवा दूंगी, और क्योंकि बाइंड होने दी हुई है तो दोनों बच्चों को लेके जाएंगे। उसके बाद तो मतलब हस्बैंड ही छोड़ के आ जाएंगे। जितना भी काम था मेरा मैंने कर दिया है। और इसको देखो, इसको भी नहीं खाना था, उसको भी नहीं खाना था, फिर मैंने ही ये फिनिश किया, नहीं तो ख़राब हो जाता है ये। और छोटे बच्चों को ना खाना खिलाना इतना बड़ा टास्क है ना, मेरे को तो ना 10-15 मिनट लग जाते हैं इसी के पीछे लगे हुए कि खा लो, बस नहीं खाना था। इनका ना मैं हमेशा अलग अलग रखती हूँ, कभी मैं इनको चोकोस देती हूँ, कभी ब्रेड दे देती हूँ। आज मैं रस लेके आई थी, लेकिन बिल्कुल नहीं मुँह लगाया था इन्होंने, और मेरे को ना गुस्सा भी आ रहा था कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन नहीं खाना था। चाहे आप कितना ही गुस्सा कर लो, इरिटेट हो जाओ, लेकिन बच्चे को जो करना है ना उसको बस वही करना है। अभी हम अच्छा, किस किस के बच्चे ऐसे हैं ज़रूर बताना कमेंट्स में, और बताना कि सुबह ब्रेकफास्ट में आप क्या कुछ खिला के भेजते हो जो बच्चा खुशी खुशी खा ले। मैंने तो हर चीज़ ट्राई कर ली है, बस जो पसंद आ गया ना मैं उसी को रिपीट करती रहती हूँ फिर। और टिफ़िन में भी मैं ऐसे ही देती हूँ कि हर दिन मैं सोचती हूँ कि नया कुछ बच्चे को दूँ। और तो बच्चों को मैं गई थी छोड़ने के लिए साथ में, क्योंकि इनकी ना बुक्स वगैरह ली हैं, और बुक्स तो इनकी ना कल ही ले ली थी, बस वो बाइंड करवाने गई हुई थी ना, तो आज मिली है बाइंड करवा के मैं सीधा ही ना स्कूल में दे आई। और मैं कल बोल रही थी ना कि चीकू का लग रहा है मुझे, कभी रोए ना, तो चीकू का ही हुआ था। थोड़ी देर के लिए उसको ना रोना हो गया था, फिर जो मैम ने बोला, फिर मैम कह रही थी कि नया स्कूल है, और वही चीज़ बच्चों के साथ है ना, ये चीज़ है ही कि नया स्कूल है, नई सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया था। उसके बाद नॉर्मल हो गया, और बच्चों को स्कूल भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पता है मेरा ना मन भी नहीं था इससे हटाने का, क्योंकि नर्सरी और LKG जी लड्डू ने इसी स्कूल से किया है, लेकिन मेरा तो फिर भी मतलब था, अटैचमेंट तो हो ही जाता है ना, लेकिन कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे यहाँ से ना हटाना पड़ा। बच्चों का ना देखना पड़ता है सारी चीज़ें, तो इस वजह से बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने छोटे हैं, हमारे जैसे तो ना हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं, लगाव हो जाता है, लेकिन बच्चों को नहीं है। लड़की को तो फिर भी है कि मम्मा पुराने वाले स्कूल में ले जाओ, लेकिन लड्डू को तो नहीं है। और किचन की सारी सफाई क्लीनिंग सब कुछ हो गया है। मेरा काम 8:30 बजे तक आज बिल्कुल डन हो गया था। मैं उठी थी 5:30 बजे, 5:30 से 8:30 बजे तक मेरे पूरे सारे काम कंप्लीट, यहाँ तक कि मैं स्कूल में भी जाके आ गई हूँ। स्कूल में बच्चों को छोड़ दिया है, और उसके बाद रूम भी क्लीन कर दिया, और किचन का भी सारा काम हो गया A to Z। बाथरूम भी मैंने डीप क्लीन कर दिया, सब कुछ कर दिया मैंने, सारा काम कर दिया। और लड्डू ने आज फिर डाइपर जो है खा लिया, लड्डू का डाइपर। और ना उसके चोट लग रही है ना, मैं मैम को भी बोल के आई थी कि ध्यान रखना। देखती हूँ अगर आराम नहीं हुआ ना तो फिर मैं डॉक्टर के लेके जाऊँगी। तो अभी काम कर लूँ मैं खुद के, उसके बाद मिलूँगी आपसे। नहीं तो टाइम है ना पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी चला जाएगा, क्योंकि 12:30 बजे फिर इसे लेके आना है, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। बस अभी आ गई हूँ स्कूल में, और देखिए लड्डू का रिएक्शन देखना चीकू को लेके, देखना। देखो मतलब इसको इतनी जेलस होती है ना कि मेरा चीकू है तो इसकी दोस्त भी मैं ही हूँ, और भाई भी मैं ही हूँ, बहन भी मैं ही हूँ, हर चीज़ मैं ही। देखो गाइस, मुझे स्माइली दी है मैम ने आज। मैम मुझे भी दी है। क्या दी है? स्माइली। एक बार पोटी करो। अरे चूहा गिर गया, जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा।
अरे 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 जाओ 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 जाओ। ये देखो ये मेरी राइम्स की बुक है। और एक और बात है, जो ये है ना, देखो ये ड्राइंग करके लानी है इसके अंदर। तो बस बच्चे आ गए हैं, ले आई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बता नहीं सकते, पसीने। हाँ ये पता है आई बेटा। क्या? नो होमवर्क करो। पहले डाले थे वो। क्या हो रहा है तुम्हारे? चीकू मान जाया कर बेटा, क्यों करते हो तुम लोग? नहीं लिख के दिखा मेरे को। ए फॉर एप्पल, ये भी ए फॉर एप्पल है, स्मॉल लेटर। ऐसा भी बना, पहले ऐसा बना हुआ है। मम्मा देखो, पहले ऐसे ऊपर आएगा। करो करो। ये देखो हमने ना इस पे जो इनकी जहाँ से बुक ली थी ना, हमने वहीं से जो है इनका बाइंड करवा ली थी, तो दोनों की। और इन्होंने क्या किया ना, इसका नाम गलत लिख दिया। और ये तो उल्टा दिख रहा है आपको, इसमें इसका नाम जो है वो गलत लिख दिया है। सारी की सारी जो नोटबुक है तो ठीक लिखी है चीकू की तो, लेकिन लड्डू की जो है वो गलत लिख दी है। अब ना वो उस कवर के अंदर चला गया है, उसमें निकल भी नहीं सकता कि मैं उसको ठीक कर दूँ। इसकी सारी स्पेलिंग ऐसी ही कर दी है। टू माय न्यू चैनल, हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल रेनू में व्लॉग। देखो मैं नाच रहा हूँ, मेरी देखो मेरे इधर ना, इधर चोट लग गई थी, तो है ना मम्मा, मुझे लाभ करने के लिए मुझे नहीं आना। आपको मैं शुरू से बताता हूँ। पकड़ के ला रही थी, उधर मम्मा के इधर चोट लगी है, जो मम्मा इधर है, और मेरे इधर लग गई है सीन। और मेरा स्कूल जाना स्टार्ट हो गया है। मेरा हाल हो है, इतनी बुरी हालत हो रही है, सिर में भी दर्द हो रहा है। मेरी तो बहुत तेज, 5:30 बजे उठी थी मैं। रात को किसी टाइम सोई थी मुझे याद ही नहीं है। कभी 2 बजे उठ रही थी, कभी 1 बजे उठ रही थी, कभी 4 बजे उठ रही थी। बस ये लग रहा था कि सुबह हो जाएगी। 5:30 बजे फिर मैं फाइनल उठ ही गई। मैंने कहा चलो उठना ही पड़ेगा। दोपहर को पूरी दोपहर नींद नहीं आती गर्मी की वजह से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। 42 टेम्परेचर दिखा रहा है अभी भी, कि कल भी 42 ही रहने वाला है। छोटी सी चोट लग गई। छोटी सी कोई और नीचे, मैं ऐसे करता हूँ। मैं तो खाता है फिर चोट सारा दिन। और ये देखो मेरे निशान। क्यों खाता है सारा दिन? माँ के फ्री वाली ट्रैक में होगा, आज मेरी गलती हो गई। मम्मा आप इसको हिला रहे हो, मेरे इधर से ऐसे मुड़ रही है। क्या करूँ मैं, दर्द हो रहा है मेरे सिर। पार कर दो, कर दो। ओ आज के बाद मैं ये रखूंगा। प्यार कर दो। अरे रख लूँ मैं। प्यार कर दो मम्मा ये रख लूँ मैं। प्यार कर दो। तो बस करते हैं अभी इसी व्लॉग को यहीं एंड। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। हाइप का बटन मिले तो हाइप भी जरूर से करना, और बताना कमेंट में वीडियो कैसे लगते हैं। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।